बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, यह साखी उस अंतर्यामी की ज्वाला है जो जब दहकती है तो उसकी लपटें सातों जन्मों के पापों के कागज को जलाकर राख कर देती हैं। पर यह ज्वाला जलती कहाँ है? यह ज्वाला तो उस मनुष्य के हृदय के भीतर उस समय उठती है जब वह अपने सद्गुरु के एकमात्र सहारे को पकड़कर पुकारता है। और उसकी पुकार में इतनी तड़प होती है कि सारा ब्रह्मांड उसकी ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह पुकारने से पहले ही हार मान लेता है। जब वह सोचता है कि शायद मेरी बारी नहीं आई, शायद मेरे हिस्से की दया अभी सूखी पड़ी है। और इसी सोच में वह उस पल को खो देता है जो उसकी किस्मत बदल सकता था। यह कथा है सुमन नाम की एक साधारण सी स्त्री की, जो न तो बहुत पढ़ी लिखी थी, न ही किसी बड़े घराने से आई थी। वह बस रोजी रोटी के लिए छोटे से कस्बे में अपनी छोटी सी दुकान संभालती थी, जहां वह धागे, बटन और सिलाई का सामान बेचा करती थी। सुमन के जीवन में सब कुछ यथावत चल रहा था, जैसे नदी का धीमा बहाव चलता है। पर एक दिन ऐसा आया जब इस नदी के भीतर एक भंवर उठा और उसने सुमन के पूरे अस्तित्व को अपने में समेट लिया। उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। ऐसी बीमारी जिसका न कोई नाम था, न कोई इलाज। वह दिन प्रतिदिन मुरझाता गया, जैसे कोई पेड़ धीरे धीरे अपनी जड़ों से कट रहा हो। सुमन ने जितनी भी दवाएं कराईं, सब बेकार गईं। उसने जितनों के भी दरवाजे खटखटाए, सब लौट आए। और एक दिन उसका पति इस दुनिया से चला गया। सुमन अकेली रह गई। उसके दो छोटे बच्चे अभी स्कूल जाने लायक भी नहीं थे, और उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ था जो इलाज में लगा दिया था। अब वह रात को जब घर में अकेली बैठती तो उसे लगता कि दीवारें भी उसका मुंह चिढ़ा रही हैं। बच्चे भूख से रोते, वह उन्हें गोद में लेकर बैठ जाती और सोचती कि यह जीवन कैसे जिया जाएगा। उसके पास न कोई बड़ा सहारा था, न कोई बड़ा ज्ञान, पर उसके पास एक अद्भुत पूंजी थी जिसे वह खुद नहीं जानती थी। वह पूंजी थी उसके मन का सादापन और उसकी टूटी हुई हालत में भी एक अजीब सी आशा। कुछ लोग उसे सुझाव देने लगे। किसी ने कहा कि अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कोई अनुष्ठान करो तो अच्छा होगा। किसी ने कहा कि किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर कुछ करो। पर सुमन के अंदर का सत्य यह था कि उसके लिए यह सब खोखला लगता था। उसे लगता था कि मरा हुआ तो चला गया, राख तो राख है। अब उसे जीने की जरूरत है, बच्चों को जीने की जरूरत है। उसी समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग स्त्री से हुई। उस बुजुर्ग स्त्री का नाम था मीराबाई। लेकिन वह कोई प्रसिद्ध संत नहीं थी, बस एक साधारण सी काम वाली थी जो लोगों के घर झाड़ू लगाया करती थी और शाम को बैठकर सिर्फ एक शब्द का सिमरन किया करती थी। मीराबाई के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि सुमन बार बार उसकी ओर देखती। मीराबाई एक दिन सुमन के घर आई और उसकी दशा देखकर बोली, बेटा, तेरे दुख मैं देख रही हूं, पर ये दुख तेरे शरीर के नहीं, तेरे मन के हैं। जब तक तू अपने मन को नहीं बदलेगी, तब तक तेरी दुनिया नहीं बदलेगी। सुमन ने पूछा, काकी, ये मन कैसे बदलता है? मैं तो दरिद्रता से परेशान हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, कर्जदार रोज आते हैं, मेरा मन तो दिन में 100 बार मर जाता है। मीराबाई ने कहा, एक रास्ता है, बहुत सीधा, बहुत सरल, बिना किसी झंझट के। वह है अपने सद्गुरु का सिमरन करना। सद्गुरु कोई आकाश में नहीं बैठा है, वह तो तुम्हारे अपने भीतर बसता है। जब तुम उसी का नाम लेती हो तो तुम अपने भीतर की उस शक्ति से जुड़ जाती हो जो सब कुछ बदल सकती है। सुमन ने कहा, काकी, मैंने कभी किसी गुरु को नहीं देखा, न ही कोई दीक्षा ली। मीराबाई ने कहा, दीक्षा तो सद्गुरु का सिमरन ही है। जरा आंखें बंद कर और मेरे साथ इस शब्द को दोहरा। और फिर मीराबाई ने सुमन को एक बहुत ही सरल सिमरन सिखाया, बस एक शब्द जिसे वह अपनी सांसों के साथ जोड़ सके। सुमन ने पहले तो झिझक महसूस की। उसे लगा कि यह पागलपन है। क्या एक शब्द दोहराने से उसका कर्ज मिट जाएगा, उसकी दुकान में बिक्री बढ़ जाएगी, उसके बच्चे पेट भर खा पाएंगे? पर फिर उसने सोचा कि यह तो कोई खर्च वाली चीज नहीं है, न कोई तीर्थ यात्रा है, न कोई अनुष्ठान। बस अपने कमरे में बैठे बैठे सांस के साथ एक शब्द को दोहराना है। चलो, करके देखती हूं। और वह करने लगी। पहले तो सुमन का मन बहुत भागता था। वह सिमरन करते करते कर्ज के बारे में सोचने लगती, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचने लगती। पर मीराबाई ने उसे समझाया कि मन को एक दिन काबू नहीं आता। यह तो एक सतत युद्ध है, हार मत मान, बस सिमरन करती रह।
चाहे कोई फल न दिखे। बस कर। सुमन ने इसलिए किया क्योंकि उसके पास करने को कुछ और था ही नहीं। उसने सारी आशाएं छोड़ दी थीं। बस एक भरोसा था। वह भरोसा उस बूढ़ी काकी पर, जिसके चेहरे से उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी। 1 महीना बीत गया। सुमन के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कर्जदार आते रहे, दुकान वैसे ही चलती रही और बच्चे वैसे ही भूख से सोते रहे। पर सुमन के अंदर कुछ बदल रहा था। वह बदलाव देखने में नहीं आता था, पर महसूस होता था। उसकी नींद बेहतर होने लगी थी। वह रात को जब बच्चों को सुला देती तो बिस्तर पर लेटकर सिमरन करती और धीरे धीरे उसे लगता कि उसके मन का कोई भारी बोझ हल्का हो रहा है। वह अब पहले की तरह घबराती नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का धैर्य आ गया था। वह अपने मन ही मन सोचती, शायद यह सब ठीक हो जाएगा, शायद सद्गुरु की कृपा होगी। पर सुमन को यह नहीं पता था कि यह भरोसा ही सबसे बड़ा मोड़ था। एक दिन शाम को दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने कुछ धागे खरीदे और बोला, बेटा, तुम बहुत दुखी दिखती हो, क्या बात है? सुमन ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसका पति मर गया, कैसे कर्ज में है, कैसे बच्चे भूखे हैं। उस बूढ़े आदमी ने सुमन की आंखों में देखा और कहा, कल मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, कुछ तुम्हारे लिए लाऊंगा। सुमन ने सोचा, ये कोई भिखारी है, क्या देगा? पर अगले दिन वह बूढ़ा सच में आया। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। उसने वह लिफाफा सुमन को देते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई का ब्याज है। सुमन ने हैरानी से लिफाफा खोला तो उसमें से एक बैंक ड्राफ्ट निकला। इतनी बड़ी रकम कि उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह चिल्ला उठी, यह कहां से आया? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पति ने सालों पहले एक सहकारी संस्था में कुछ पैसे जमा करवाए थे। वह संस्था डूब गई थी। अब सरकार ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। सबको ब्याज सहित राशि लौटा दी गई है। मैं वहां काम करता हूं। तुम्हारी बातों से मुझे पता चला कि तुम्हारे पति का नाम मेरी सूची में था। और इस तरह से सुमन के हाथ इतने पैसे आ गए कि उसका सारा कर्ज तुरंत चुक गया। दुकान को नया रंग मिला, बच्चों को अच्छा खाना मिला। सुमन के मन में एक विचार कौंधा, यह तो चमत्कार है। मीराबाई सही कहती हैं, सिमरन से चमत्कार होता है। वह दौड़ी दौड़ी मीराबाई के पास गई और पूछा, काकी, ये सब कैसे हुआ? मीराबाई मुस्कुराई और बोली, यह कोई चमत्कार नहीं बेटा, ये तो बस तुम्हारे भरोसे का फल है। तुमने बिना शर्त सिमरन किया, बिना फल की आशा के, और वही सबसे बड़ा चमत्कार जो तुम्हें मिला वह ये है कि तुम्हारा भरोसा अटल हो गया। यह पैसा आएगा या जाएगा, पर तुम्हारा भरोसा अब कभी नहीं जाएगा। सुमन उस दिन समझ गई कि भरोसा रखने का मतलब ही चमत्कार है और भरोसा न रखने का मतलब केवल नुकसान है। पर रुको, ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जीवन एक सतत धारा है जो कभी शांत बहती है तो कभी उफनती हुई सब कुछ बहा ले जाती है। सुमन के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था। दुकान अब छोटी पड़ने लगी थी। उसने एक और दुकान खोल दी थी। वो दिन रात मेहनत करती, पर साथ ही अपना सिमरन भी करती। रात को सोने से पहले वो घंटों बैठकर सद्गुरु के उस शब्द में तल्लीन हो जाती जो मीराबाई ने उसे दिया था। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी स्कूलिंग अच्छी चल रही थी। कर्ज तो बहुत पहले उतर चुका था। अब उसके बैंक में भी अच्छी खासी जमा पूंजी थी। सुमन अब शहर में एक छोटा नाम बनाने लगी थी। लोग उसकी मेहनत और उसके सादगी भरे स्वभाव का लोहा मानते थे। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य के पास सब कुछ आ जाता है तो वो धीरे धीरे उस स्रोत को भूलने लगता है जिसने उसे ये सब दिया था। सुमन ने अब मीराबाई से मिलना कम कर दिया था। पहले वो हर शाम मीराबाई के पास जाती, उनके साथ सिमरन करती, उनके अनुभव सुनती, पर अब व्यापार के चलते उसके पास समय नहीं था। उसने सोचा, मैं तो अकेले भी सिमरन कर लेती हूँ, क्योंकि सद्गुरु तो हर जगह हैं। पर सुनो साधो, अकेले सिमरन करना और संगति में बैठकर सिमरन करना, दोनों में बड़ा अंतर है। संगति वह खेत है जहां पर भरोसे के बीज बोए जाते हैं और फिर पानी मिलता है। पर अकेले बोया गया बीज अक्सर अहंकार के खरपतवार में दब जाता है। धीरे धीरे सुमन का सिमरन भी एक यांत्रिक क्रिया बन गया। वो जब तो करती थी, पर उसके मन का रस सूख गया था। उसकी जीभ पर शब्द आता था, पर उसके हृदय में वही शब्द ठहरता नहीं था। एक दिन उसके बड़े बेटे ने बताया कि उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना है। सुमन ने बहुत पैसे लगाकर उसे तैयार किया, पर वहां जाकर उसका बेटा एक ऐसे झूठे झमेले में फंस गया जिससे उसे अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा।
उसी साल उसकी छोटी दुकान में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। पड़ोसियों ने बचाया तो बहुत कुछ, पर नुकसान इतना बड़ा था कि सुमन फिर से उसी कगार पर थी जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके बैंक के पैसे बेटे के मुकदमे में लग गए थे। दूसरी दुकान से मिलने वाला मुनाफा अब आग के कारण ठप हो गया था। बच्चे डरे हुए थे, पड़ोसी ताने मार रहे थे और सुमन का दिल टूट गया था। उसने रोते हुए मीराबाई को बुलाया और कहा, काकी, मैंने तो सिमरन किया, मैंने भरोसा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मीराबाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तूने भरोसा किया, तभी तो ये सब हुआ। सुमन ने हैरानी से पूछा, ये मतलब? मीराबाई ने कहा, देख, भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि तुझे कभी दुख नहीं होंगे, बल्कि ये है कि दुखों का तुझ पर असर नहीं होगा। पर तूने तो पिछले कुछ महीनों में भरोसा किया ही नहीं। तूने सिर्फ चमत्कार देखे, चमत्कारों के पीछे भागी, और जब चमत्कार दिखना बंद हो गए तो तेरा भरोसा भी बंद हो गया। तू ये भूल गई कि चमत्कार भरोसे का बेटा होता है, न कि भरोसा चमत्कार का। जब तू पैसे से खुश हो गई तो तूने अपना ध्यान सद्गुरु से हटाकर पैसों पर लगा दिया, और जैसे ही ध्यान हटा, भरोसा कमजोर पड़ गया। फिर जरा सा झटका और सब बिखर गया। याद रख, जो चमत्कार देखकर भरोसा करता है वो चमत्कार जाते ही टूट जाता है, पर जो बिना चमत्कार के ही भरोसा करता है उसके लिए हर पल चमत्कार है। सुमन को अपनी गलती समझ में आ गई। वो रोने लगी और बोली, काकी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास फिर से कुछ नहीं बचा। मीराबाई ने कहा, बेटा, अब भी तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि तेरे पास सद्गुरु का नाम है। अब से ये मत सोचना कि इस नाम से पैसे आएंगे या ये नाम तेरा कर्ज उतारेगा। बस इसलिए ये नाम लेना कि ये तेरा सच्चा स्वभाव है। और देख, चमत्कार जो असली है, तूने चमत्कारों को बहुत देखा, पर अब असली दर पर पहुंच, जहां चमत्कार की जरूरत ही नहीं रहती। सुमन ने इस बार उन बातों को मन में गहरे उतारा। इस बार उसने सिमरन को एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी सांस बना लिया। चाहे दुकान जली हो, चाहे पैसे न हो, चाहे बेटा बेरोजगार हो, वो घर के एक कोने में बैठती और सिमरन करती। पहले की तरह अब वो भागती नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि भागने से कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि मन और अधिक घबराता है। वो धीरे धीरे नए सिरे से दुकान संभालने लगी। लोग पहले से भी अधिक प्यार करने लगे, क्योंकि सुमन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराती थी, वो बतियाती थी, अपने सिमरन को दुकान के काम के बीच भी बनाए रखती थी। एक दिन गली में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार के मुखिया ने सुमन की दुकान पर आकर कहा कि उन्हें घर के काम के लिए सिलाई की बहुत सारी सामग्री चाहिए। मोह ने पहले ही एक बड़ा ऑर्डर दे दिया, और इसके बाद तो मानो रौनक ही आ गई। सुमन ने नोटिस किया कि लोग उसके पास दूर दूर से सामान खरीदने आने लगे हैं। यहां तक कि जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी उसके पास कृपा करने आते थे। सुमन समझ गई कि यह दूसरा चक्र है, ये बाहरी चमत्कार है, पर इस बार उसने उसे कभी अपने मन में नहीं आने दिया। उसने सोचा, ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा। मेरा असली धन तो मेरा सिमरन है, मेरा सद्गुरु का भरोसा है। और इसी भरोसे में उसने अपने जीवन को डुबो दिया। अब वो किसी को बताती कि उसने भरोसा रखा तो सब मिला, और जब भरोसा डगमगाया तो सब बिखर गया। फिर जब उसी भरोसे को पकड़ा तो सब फिर से जुड़ गया। ये सब खेल उसी एक चीज का है, और वह है सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। वह समर्पण जहां तुम न कुछ मांगते हो, न कुछ सोचते हो, बस होते हो उसी की याद में। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक युवक रहता था। उसका नाम राजन था। राजन सुमन के बारे में सुनता रहता था कि कैसे उसकी जिंदगी बदली, कैसे उसने सब कुछ पाया, फिर सब कुछ खोया, फिर से पाया। राजन एक बहुत ही पढ़ा लिखा और तर्कशील युवक था। वो हर चीज का प्रमाण चाहता था। वो मानता था कि बिना प्रमाण के किसी भी बात को सच नहीं मानना चाहिए। उसने सुमन की कहानी को एक दंत कथा समझा। पर एक दिन राजन खुद संकट में फंस गया। उसकी नौकरी छूट गई, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए, उसकी मंगेतर ने उससे संबंध तोड़ लिए। राजन ऐसी मायूसी में डूब गया जैसे कभी नहीं डूबा था। उसने सोचा, अब प्रमाण कहाँ हैं? अब विज्ञान कहाँ है? अब ये बातें काम नहीं आ रही हैं। तभी उसे सुमन का आश्रम याद आया। वह सुमन के पास गया और बोला, मैं सब खो चुका हूं, क्या तुम्हारा सिमरन मेरा कुछ बचा सकता है?
सुमन ने राजन की ओर देखा, उसकी व्याकुलता को देखा और बोली, राजन, मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कोई जादू नहीं सिखा सकती, मैं बस तुम्हें वही बताऊंगी जो मीराबाई ने मुझे बताया। भरोसा करो, सद्गुरु के शब्द का सिमरन करो, बस। राजन ने कहा, यह कोई वैज्ञानिक बात नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। सुमन ने कहा, प्रमाण की आदत ने ही तुम्हें यहां पहुंचाया है। थोड़ी देर के लिए अपने प्रमाण छोड़ो और करके देखो। राजन मान गया। उसने सुमन के बताए तरीके से सिमरन करना शुरू किया। पहले दिन उसे कुछ खास नहीं लगा, दूसरे दिन भी नहीं। 1 हफ्ते बाद उसे लगा कि उसका मन हल्का हो रहा है। 2 हफ्ते बाद उसकी नींद अच्छी आने लगी। 3 हफ्ते बाद उसने पाया कि वह अपनी विफलताओं के बारे में इतना तनाव नहीं ले रहा है। राजन ने सोचा, शायद इसमें कुछ तो बात है। पर फिर उसका पुराना अहंकार जागा। उसने सोचा, यह प्लेसबो प्रभाव है, यह मन का धोखा है। और एक दिन उसने सिमरन करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने सुमन से कह दिया कि वह चार्लटन है, वह लोगों का दिमाग खराब कर रही है। सुमन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह मुस्कुराई और बोली, जिसे भरोसा है वह बना रहेगा, जिसे नहीं है वह चला जाएगा। कुछ दिन बाद राजन की हालत और भी बिगड़ गई। उसके पिता अस्पताल में मरने के कगार पर थे। वह दोबारा सुमन के पास भागा। इस बार उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, सुमन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भरोसा नहीं किया और मेरा नुकसान हो गया। कृपया मुझे फिर से वह सिमरन सिखाओ। सुमन ने कहा, तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने सिमरन छोड़ा। तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने कभी सच्चे मन से सिमरन ही नहीं किया। तुम तो हर बार यही सोचते थे कि इससे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तुम चमत्कार के भूखे थे, भरोसे के नहीं। अब यदि सच में भरोसा करना है तो कोई शर्त मत रखो। सिर्फ सांसों को उस शब्द के साथ मिलाओ और देखो क्या होता है। इस बार राजन ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। उसने हर सुबह उठकर सबसे पहले सिमरन किया। हर रात सोने से पहले सिमरन किया। उसने अपने मन के हर संदेह को सतगुरु के चरणों में रख दिया। एक दिन अस्पताल से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत अचानक सुधरने लगी है। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा विज्ञान के अनुसार संभव नहीं लगता। राजन फिर से सुमन के पास आया और बोला, यह चमत्कार है। सुमन ने तुरंत कहा, नहीं राजन, यह चमत्कार नहीं है, यह बस तुम्हारे भरोसे की पराकाष्ठा है। तुमने भरोसा किया तो भीतर की शक्ति जागी। अब इस चमत्कार के झांसे में मत आना। अब तो तुम्हें यह शब्द अपनी सांसों में बसाना है, क्योंकि यह शरीर भी एक दिन जाएगा, ये रोग भी आएंगे जाएंगे, पर यदि शब्द तुम्हारे भीतर बस जाए तो तुम मृत्यु को भी चुनौती दे सकते हो। राजन ने उस दिन से कभी प्रमाण नहीं मांगा। वह तो बस सिमरन का पुजारी बन गया। उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजन को एक नई नौकरी मिली। इस बार उसने ब्याह रचाया। लेकिन इन सब में वह हमेशा यही कहता, मैंने भरोसा रखा तो मुझे वह मिला जो चमत्कारों से परे है। मुझे अपने सद्गुरु का नाम मिला और यही सबसे बड़ी कमाई है। सुमन और राजन की ये दोनों घटनाएं शहर में बड़ी प्रसिद्ध हुईं। लोग समझ गए कि भरोसा रखने का सीधा अर्थ है अपने आप को निर्वस्त्र करके अनहद के सामने खड़ा होना, जहां न मांग शेष है, न देने की औपचारिकता, बस होने का एक अटूट सत्य शेष है। और जो भरोसे से चूक गया, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो अंततः अपने ही संदेह के अंधेरे में पड़ा कराहता है, फिर भी होशियारी दिखाता है कि ये सब झूठ है, जबकि सच ये है कि उसने भरोसा नहीं किया। इसलिए वो उस दिव्य प्रवाह से वंचित रह गया जो सबको एक समान मिलता है। बस जरूरत है तो उसे थामने की, बिना शर्त, बिना संदेह के। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं उस महान मोड़ की ओर जहां सुमन स्वयं एक मार्गदर्शक बन गई थी। उसने देखा था कि कैसे उसका जीवन 2 बार उतार चढ़ाव से गुजरा और हर बार उसे सिखाया कि सिमरन ही एकमात्र नाव है जो इस भंवर को पार कर सकती है। अब उसके पास वह मीराबाई जैसा अंतर्ज्ञान आ गया था। वो लोगों को बिना शब्दों के समझ जाती थी। उसकी आंखों की एक झलक काफी होती थी कि सामने वाले का दुख पिघलने लगता था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उसके अपने छोटे बेटे ने उससे कहा, माँ,
तुम्हारा यह सब पागलपन है। तुम घंटों बैठी रहती हो, कुछ नहीं करती। बेटा नेता बनना चाहता था। उसे लगता था कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह लोगों के बीच जाकर हंगामा करना ही सच्ची सेवा है। वह मां के सिमरन को एक कायरता समझता था। सुमन ने बेटे की बातों पर कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुस्कुरा दिया करती थी और अपने सिमरन में लग जाती थी। बेटे ने जब देखा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने घर छोड़ने की धमकी दी। सुमन के हृदय पर तीर चला। उसका मां का हृदय व्याकुल हो उठा। वह रोने लगी, पर अपने भीतर उसने उसी शब्द को थामे रखा। उसने मन ही मन सद्गुरु से प्रार्थना की, हे सद्गुरु, यह मेरा बेटा है। यह नहीं समझता, तू ही इसे समझा। रात को बेटा बिना कुछ कहे सो गया। सुबह उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, कल रात मुझे सपना आया। मैं एक भयानक अंधेरे में खो गया था। तब मैंने तुम्हें बुलाया और तुम वहां नहीं थी। सिर्फ एक शब्द था, वही शब्द जो तुम दोहराती हो। उस शब्द ने मुझे बाहर निकाला। अब मैं समझ गया कि तुम्हारा सिमरन ही सबसे बड़ा काम है। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा, बाहर के काम भी जरूरी हैं, पर सिमरन के बिना वे सब अधूरे हैं, जैसे फूल में खुशबू न हो। अब तू भी यही सिमरन कर। और बेटा तैयार हो गया। वह मां के साथ बैठता। दुकान में मां उससे कहती, जब कोई ग्राहक आए तो मन से सिमरन करते हुए उसका सामान देना। बेटा ऐसा ही करता और चमत्कारिक तौर पर उसकी बातों में एक आकर्षण आ गया था। लोग उसकी तरफ आकर्षित होते, उसकी बातों को सुनते और उन्हें बड़ी तसल्ली मिलती। धीरे धीरे वह बेटा भी एक प्रेरक के रूप में उभरने लगा, पर हमेशा कहता, मेरी मां की सिमरन और सतगुरु की कृपा ने मुझे यह दिया है। और इस बीच शहर में एक और व्यक्ति आया। उसका नाम भरत था। भरत बड़ा ही धनवान था, किंतु उसका धन उसे रास नहीं आता था। उसने कई विद्वानों से बात की, कई पुस्तकें पढ़ी, कई तरह के अनुष्ठान किए, पर उसका मन बैठा ही रहता था। किसी ने उसे सुमन के बारे में बताया। वह उससे बहुत ही अकड़ भरे अंदाज में मिलने आया। उसने कहा, सुमन जी, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। बदले में आप मुझे वह चमत्कार सिखाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। सुमन हंसी और बोली, भरत जी, भरोसे का कोई मोल नहीं होता। तुम मुझे 10 लाख दोगे या 1 करोड़, मैं तुम्हें केवल एक शब्द दूंगी, और वह शब्द तभी काम करता है जब तुम उसे बिना लालच के लो। लालच तो छोड़ो, पहले अपनी इस अकड़ को छोड़ो कि तुम सब कुछ खरीद सकते हो। भरत जी को बड़ी चोट लगी। वह उठकर चले गए, पर उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उनका मन कह रहा था कि सुमन ने सही कहा। अगले दिन वह खाली हाथ सुमन के पास आए और बोले, क्षमा करें, मैं नहीं समझा था। मुझे भरोसा करना है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। सुमन ने उन्हें सिमरन दिया और कहा, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। यह सिमरन तुम्हें दिखाएगा कि तुम क्या खो चुके हो। भरत जी ने ईमानदारी से सिमरन किया। 2 महीने बाद उनकी बदली हुई अवस्था देखकर सब हैरान थे। उनके चेहरे से वह तनाव गायब हो गया था। उनका दिल दूसरों के लिए पिघलने लगा था। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग सुमन की दुकान को बढ़ाने में किया। न जाने कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। पर यह सब करते हुए वह कभी नहीं भूले कि यह सब प्रवाह उसी सिमरन से आया है जो सतगुरु का वरदान है। एक शाम भरत जी ने सुमन से कहा, सुमन जी, अब मैं समझ गया हूं। भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि भरोसा ही है जो हमें चमत्कारों के मोह से बचाता है और सीधे उस सत्य से जोड़ता है जो बिना चमत्कारों के भी सब कुछ है। सुमन ने कहा, एक बात और समझ लो भरत जी, भरोसा रखने वाला सद्गुरु के नाम को ही काफी समझता है। उसे दुनिया की कोई सामग्री उससे ज्यादा मूल्यवान नहीं लगती। और भरोसा न रखने वाला चमत्कार के लिए दौड़ता है, पर कोई चमत्कार उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि चमत्कार एक घटना है जो घटकर खत्म हो जाती है, जबकि सद्गुरु का नाम अनंत है। जैसे उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं है, बल्कि शब्द को ही अपना भोजन बनाना है, और उस भोजन की तृप्ति कभी कम नहीं होती। और अब इस साखी का अंत करते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां सब कुछ संक्षेप में समा जाता है।
एक दिन घने बादल छाए हुए थे। सुमन की उम्र अब ढलान पर थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका शरीर थका हुआ था, पर उसकी आंखों में वही तेज था। उसके आसपास कई लोग बैठे थे, जिनमें राजन, भरत, उसका बेटा और न जाने कितने अन्य। सब चुप थे। इस बीच सुमन ने आंखें खोली और बोलना शुरू किया। आज मैं तुम सबको एक आखिरी संदेश देना चाहती हूं। सुन लो। जीवन में दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है भरोसे का, दूसरा रास्ता है संदेह का। भरोसे के रास्ते पर चलने वाले को संघर्ष तो करना पड़ता है, पर उसे वह मिलता है जो स्थायी है। और संदेह के रास्ते पर चलने वाला हर कदम पर चमत्कारों की तलाश में दौड़ता है, पर जब चमत्कार नहीं मिलते तो वह टूट जाता है, या मिल भी जाएं तो उन्हें खोने के डर से मर जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैंने भरोसा रखा, मुझे सब कुछ मिला तो मिला, पर असली बात यह है कि भरोसा रखने से मुझे मिला वो जो सब कुछ होते हुए भी किसी चीज का मोहताज नहीं। वह है मेरे भीतर का सद्गुरु का प्रकाश। और जब मैंने भरोसा नहीं रखा, चाहे मेरे पास दौलत थी, मान था, सम्मान था, फिर भी मैं खोखली थी, क्योंकि भरोसा ही वह पतवार है जो नाव को दिशा देता है। बिना पतवार के नाव तो तैरती है, पर जहां हवा ले जाए वहीं चली जाती है। सुमन ने आगे कहा, इसलिए हे भक्तों, हे साधकों, यह मत देखो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, देखो कि तुम किस भरोसे के साथ उस घटना का सामना कर रहे हो। यदि तुम्हारा भरोसा सतगुरु के उस शब्द पर है जो तुमने मुझसे या किसी सच्चे मार्गदर्शक से सीखा है, तो तुम्हारी हर सांस एक सिमरन बन जाएगी और तुम्हें हर क्षण एक इत्मीनान मिलेगा जिसे कोई चमत्कार नहीं तोड़ सकता। चमत्कार तो केवल एक झलक है, पर यह इत्मीनान स्थायी है। मैंने राजन को देखा जिसने तर्क छोड़ा, मैंने भरत को देखा जिसने लालच छोड़ा, मैंने अपने बेटे को देखा जिसने अहंकार छोड़ा। और ये सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसी सद्गुरु शब्द पर भरोसा किया जो एक दिन मीराबाई ने मुझे दिया था। अब वह मीराबाई इस दुनिया में नहीं है, पर उनका दिया हुआ शब्द यहां मेरी जीभ पर है, तुम्हारी जीभ पर है। जो चाहे वह ले सकता है, बस उसे अपने मन की गहराई में उतारना है। सुमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। सबको लगा कि वह सिमरन में चली गई है, पर बहुत देर बाद जब उसके बेटे ने उसे छुआ तो पता चला कि सुमन अब इस शरीर में नहीं थी। उसकी आत्मा उसी शब्द में विलीन हो चुकी थी जिसे वह जीवन भर दोहराती रही। पर कोई रोने वाला माहौल नहीं था। सब चुप थे, सबकी आंखें बंद थीं, और हर कोई उसी शब्द का सिमरन कर रहा था, क्योंकि सुमन ने उन्हें मरते समय सिखा दिया था कि देह तो जाती है, पर सतगुरु का शब्द और उस पर अटूट भरोसा कभी नहीं मरता। यही शब्द उनके भीतर जीवित है, यही शब्द उनका सहारा है, यही शब्द उनका अपना है। उस दिन के बाद उस शहर में हर कोई सिर्फ इसी सिमरन में रम गया। कोई चमत्कार की बात नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि भरोसा ही एकमात्र चमत्कार है, और जो इस भरोसे में जीता है वह सदा लाभ में है, भले ही दुनिया उसे हारा हुआ कहे। और जो इस भरोसे को नहीं अपनाता, वह चाहे सारी दुनिया जीत ले, पर वह भीतर से खोखला है, उसका घर सूना है, उसकी रातें बेचैन हैं, क्योंकि बिना भरोसे के आदमी प्यासा ही मरता है, भले ही वह समंदर के किनारे खड़ा हो। यही तो सच्ची साखी है जो हर भक्त को सुननी चाहिए, कि भरोसे के बिना सब व्यर्थ है और भरोसे के साथ सब सार्थक है। बस उसी सद्गुरु के शब्द को पकड़ कर रखो, उसी का सिमरन करो, उसी में जीवन बिताओ। न किसी चमत्कार के लिए, न किसी पदार्थ के लिए, बस स्वयं के भीतर उस अमृत को पीने के लिए जो सदा से है और सदा रहेगा। तो चलो, आज से हम सब ये संकल्प लें, हर सांस में सद्गुरु के शब्द को बसाएं, भरोसे की इस ज्योति को अपने हृदय में जलाएं, और देखें कैसे ये ज्योति हर अंधेरे को हर ले जाती है, बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ एक शब्द के सहारे, एक भरोसे के सहारे। यही परम सत्य है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।